जी बंधुओं नमस्कार। आज मैं आपके समक्ष फिल्म उद्योग, उससे जुड़ी राजनीति और पाखंडी नायकत्व की चर्चा मैं करूंगा। यह चर्चा इसलिए भी जरूरी है क्योंकि भारतवर्ष में बहुतायत समाज, यहाँ तक कि बड़ी आयु के व्यक्ति और नौजवान तो है ही, फिल्मों और फिल्मों के कलाकारों को लेकर अपने मन में जो एक भाव रखता है, व्यग्रता रखता है, बेचैनी रखता है, उसको बहुत बड़ा हाइप समझता है, अजूबा समझता है। उसको देखकर, जानकर, सुनकर अपने जेहन में अजीब अजीब के ख्याल और ख्वाब पालता है। उस विषय के तह में जाकर उसकी विस्तार से चर्चा जानना, समझना चाहिए। और जब आप विस्तार में जाएंगे, उनकी डिटेल में जाएंगे, तो आपको बहुत निराशा, हताशा हाथ लगेगी, आपको बहुत कष्ट और तकलीफ होगी। लोगों के बयान, लोगों के कार्य, लोगों के व्यवहार बहुत अजीब धरातल प्रस्तुत करते हैं, जिसके विषय में हम आप कल्पना भी नहीं कर सकते, सोच भी नहीं सकते। और प्रतीत होता है कि मानवता और मनुष्यता फिल्म उद्योग में किस स्तर पर गिर चुकी है, पतित हो चुकी है। विशेषकर जहां तक बॉलीवुड यानी मुंबईया फिल्म इंडस्ट्री का प्रश्न है और भारत के फिल्म उद्योग का प्रश्न है, यह विषय बहुत ही ज्वलंत और जरूरी विषय है। यह किसी से छिपा नहीं है कि मुंबई फिल्म इंडस्ट्री पर आतंकवाद का गहरा साया और प्रभाव है। कहीं न कहीं उसके साठ गांठ के भी आगोश में है और कहीं न कहीं उसके कारण वहां जो घटित राजनीति है वह भी उसके प्रभाव में आती है। आतंक का जो वैश्विक वातावरण है, उस वैश्विक वातावरण में जो उनसे नजदीकी स्थापित करता है, फिल्म उद्योग में उसका महत्व और उसका प्रभाव भी देखने को मिलता है, प्रतीत होता है, स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ता है। कोई कहे कि फिल्म उद्योग लाखों लोगों को रोजगार देता है, नौकरी देता है, कार्य देता है, तो ये ठीक वैसे ही हुआ जैसे एक कोई राजा है, वो राजा अपने यहाँ बहुत सारे नौकर चाकर कर्मचारी रखता है, सुरक्षाकर्मी रखता है, अन्य बहुत सारे उसके अमले होते हैं, छोटे मोटे कारिंदे होते हैं, जिनको वो अपमानित बेइज्जत भी करता रहता है, उनको दुत्कारता भी रखता है, उनको काम पर रखेगा कि नहीं रखेगा, उनके से थोड़ी सी बदसलूकी हो जाने पर, उनसे थोड़ी सी गलत व्यवहार हो जाने पर, भूल बस भी उनसे कोई त्रुटि हो जाने पर उनकी क्या हालत करेगा, यह कल्पना में सोचकर भी व्यक्ति पीड़ित और परेशान होता है। फिल्म उद्योग में जिनको कहा जा रहा है कि बहुत बड़े पैमाने पर लोगों को रोजगार और नौकरी और कार्य है, उनकी दशा किस स्तर की है? वे दूसरे, तीसरे, चौथे दर्जे के भी नहीं, बल्कि पांचवें, छठवें, सातवें, आठवें दर्जे के नागरिक हैं। उनका कोई महत्व मूल्य नहीं है। उनके मरने जीने, उनके स्वास्थ्य को लेकर, उनकी कमाई को लेकर, उनकी आमदनी को लेकर, उनकी जीविका को लेकर, उनके शरीर को लेकर, उनकी पढ़ाई लिखाई को लेकर, उनके जीवन का भी कोई मूल्य नहीं है। उस किस स्तर पर, किस लेवल तक उनके बारे में विचार किया जाता है, आप सोच नहीं सकते। उनका, आप एक मजदूर जो आपके घर में काम करता है, उससे बेटर स्थिति, उससे खराब स्थिति में होते हैं वो, क्योंकि वो मुंबई गए होते हैं और इसलिए मुंबई का जो ख्वाब है उनके मन में, वो ख्वाब उनको कहीं का नहीं छोड़ता। इसलिए हम रोजगार देते हैं, इस बहाने कोई अहंकार पाल के और मुंबईया फिल्म इंडस्ट्री की तफ्तीश करता है, उसकी बड़ाई करता है, उसका गुणगान करता है, तो इसका मतलब है कि वो कहीं ना कहीं धोखा कर रहा है, छल कर रहा है और उस बहाने और भी आपको गुमराह कर रहा है।
मुंबईया फिल्म इंडस्ट्री को कई एंगल से, कई दृष्टि से देखने की जरूरत है। भारतवर्ष में जितने भी कार्य क्षेत्र हैं, जितना भी जीवन का क्षेत्र है, चाहे राजनीति हो, ब्यूरोक्रेसी हो, न्यायपालिका हो, किसी भी नौकरी पेशा में कार्य करने वाले लोग हैं, बिजनेस व्यापार हो, सभी में और फिल्म उद्योग में भी सबसे अधिक भाई भतीजावाद अगर कहीं है तो वो फिल्म इंडस्ट्री में है। सबसे अधिक दंभ और अहंकार कहीं है तो फिल्म इंडस्ट्री में है। सबसे अधिक पब्लिसिटी के लिए बेचैनी अगर कहीं है तो वो फिल्म इंडस्ट्री में है। सबसे अधिक आतंकवाद का साया मंडराता है तो वो फिल्म इंडस्ट्री में है। सबसे अधिक गठजोड़ अगर आतंकवाद से है तो फिल्म इंडस्ट्री में है। सबसे अधिक दिखावटी अगर कोई सेकुलरिज्म का, धर्मनिरपेक्षता का चोंगा पहन के कोई अगर कोई कार्य कर रहा है तो वो सबसे रद्दी स्तर पर फिल्म इंडस्ट्री में है। भ्रष्टाचार और व्यभिचार की पराकाष्ठा है वहां। और आप जब व्यक्ति का मूल्यांकन करेंगे किसी भी फिल्म इंडस्ट्री में, फिल्म के लोगों का, तो आप सोचिए, जिनको कहा जाता है कि उनको हम रोजगार देते हैं, वो नीचे का जो वो व्यक्ति है, सामान्य अर्थ में जिसकी हम कल्पना अर्थव्यवस्था में करते हैं कि एक तरफ अनिल अंबानी और धीरू भाई अंबानी हैं, एक तरफ टाटा हैं, एक तरफ बिरला हैं, एक तरफ लक्ष्मी मित्तल हैं, और एक तरफ मजदूर है जो उनके फैक्ट्री में, कारखानों में काम करता है, सफाई का काम करता है, अन्य छोटे मोटे टेक्निक्स का काम करता है। उसके बीच का जो गैप है, उस गैप से भी 1000 गुना अधिक गैप वहां ऊपर के और नीचे के लोगों में है। और उस पर तुर्राइए कि हम तो रोजगार देते हैं, फिल्म इंडस्ट्री रोजगार देती है। फिल्म इंडस्ट्री रोजगार देती है, कम से कम ये जो व्यावसायिक समूह प्रतिष्ठान हैं, चाहे वो अंबानी समूह हो, टाटा समूह हो, मित्तल समूह हो, अजीम प्रेमजी समूह, कोई भी समूह हो, ये तो जिन लोगों को रोजगार देते हैं, जिनसे कार्य कराते हैं, उनके द्वारा जो उत्पादन होता है वह उत्पादन प्रत्यक्ष दिखाई पड़ता है। उस उत्पादन का प्रत्यक्ष लोक और समाज और देश लाभ प्राप्त करता है, उससे अपना जीवन चलाता है, कहीं न कहीं भोजन वस्त्र मकान चलाता है, अपने जीवन की अन्य बहुत सारी जरूरतें पूरी करता है। लेकिन अगर वो रोजगार दे रहे हैं फिल्म इंडस्ट्री के लोग, तो वहां जो उत्पादन हो रहा है वो उत्पादन व्यक्ति को देता नहीं है कुछ, बल्कि व्यक्ति के पास जो होता है उसको भी और छीन लेता है, नष्ट करता है, दिग्भ्रमित करता है, कुंठा भरता है, हताशा भरता है, निराशा भरता है, गलत दिशा में ले जाता है। फिल्मों में बैंक लूटने के ऐसे ऐसे तरीके बताए जाते हैं, फिल्मों में स्मगलिंग के ऐसे ऐसे तरीके बताए जाते हैं, फिल्मों में ड्रग सेवन के ऐसे ऐसे तरीके बताए जाते हैं, फिल्मों में लड़कियों को छेड़ने के ऐसे तरीके बताए जाते हैं, फिल्मों में किसी के बिजनेस व्यापार को चौपट करने के ऐसे तरीके बताए जाते हैं, फिल्मों में राजनीति करने के ऐसे तरीके बताए जाते हैं, फिल्मों में किसी को पददलित करने के, पीड़ित करने के, किसी का गला घोटने की, यहां तक कि माँ बाप के साथ दुर्व्यवहार करने के ऐसे ऐसे तरीके बताए जाते हैं। वो ये नहीं बताए जाते कि वास्तव में समाज में ऐसा घटित हो रहा है, बल्कि वो तरीका बताते हैं, इसलिए समाज उसमें आगोश में आ जाता है। बहुत सारी ऐसी चीजें फिल्मों में दिखाई जाती हैं जो वास्तविक जीवन में और वास्तविक समाज में नहीं होती। वो समाज का वास्तविक प्रतिबिंब नहीं होता, फिल्म होती ही नहीं है। और कम से कम मुंबईया फिल्म इंडस्ट्री में 90% जो सिनेमा बनते हैं वो सिनेमा वास्तविक प्रतिध्वनित नहीं करते। जो नाच गाने, जो अर्धनग्न प्रदर्शन या नग्न प्रदर्शन होता है, समाज में कहां और किस रूप में वैसा किया जाता है, कहां दिखाया जाता है? व्यभिचार और भ्रष्टाचार का अड्डा है, केंद्र है, उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। फिल्म उद्योग में अकूत पैसा है। वह अकूत पैसा जिनके पास है वह उसका भोग करते हैं। भोग ही नहीं करते हैं, दिन
अन्य लोगों के पास, आतंकवादी संगठनों के पास, राजनीतिक संगठनों के पास, या अन्य लोग जो उनसे संबंधित हैं, उनके पैसे को भी फिल्म निर्माण में इन्वेस्ट कराकर उसको 2 नंबर से 1 नंबर करने की कोशिश करते हैं। और वो 2 नंबर से 1 नंबर करने की कोशिश कैसे करते हैं? मान लीजिए कि अमिताभ बच्चन हैं, वो 5 करोड़ लेते हैं एक फिल्म का। उस फिल्म में करते क्या हैं वो? अमिताभ बच्चन आज से 50 साल से 55 साल से फिल्म उद्योग में हैं। उनका योगदान क्या है इस समाज का, इस समाज के लिए? भारत के समाज में कौन से ऐसे नौनिहाल, ऐसे नवयुवक हैं? किसी ऐसे 50-100 नवयुवकों को बता दें कि जिनको उनके जीवन का 50-100 ऐसे परिवार बता दें जिनको जीवन को उसने उत्कृष्ट बनाया है, उनको सही मार्ग दिया है, सही दिशा दिया है, उनको वो देश समाज के लिए उत्कृष्ट योगदान कर सकें, ऐसा कार्य किया है उन्होंने। किसी का नाहक चरित्र हनन करना उद्देश्य नहीं है, लेकिन आप सच्चाई में जाएंगे तो अमिताभ बच्चन, जिसको सदी का महानायक कहा जाता है, नायक कहते किसे हैं? नायक जो वास्तविक जीवन में होता है, वो नायक होता क्या है? नायक होता है कि समाज के, देश के दुख को, कष्ट को, तकलीफ को दूर करता है सही अर्थों में। जो पीड़ित है, शोषित है, उसका उद्धार करता है, उसके दमन को उस दमन से निकालता है। किसी कमजोर को पीड़ित नहीं होने देता। किसी अबला पर, किसी स्त्री पर, किसी लड़की पर, किसी वृद्ध पर, किसी बालक को अगर प्रताड़ित और पीड़ित किया जा रहा है तो उससे उसको मुक्ति दिलाता है, उसके लिए संघर्ष करता है, उसके लिए खड़ा करता है। समाज में जो अन्याय कर रहे हैं, अत्याचार कर रहे हैं, व्याभिचार कर रहे हैं, उनको नहीं करने देता, वो नायक होता है। फिल्मों में अर्धनग्न अवस्था में ठुमके लगाना और 4 ठुमके लगा के 5 करोड़ रुपए लेना, यह नायकत्व नहीं है। यदि यह नायकत्व है तो अमिताभ बच्चन और जया बच्चन केवल और केवल अमर सिंह जी के चेले और चमचे के अलावा और कुछ नहीं है। उनका अस्तित्व नहीं था। अस्तित्व मिट गया होता, खत्म हो गया होता, बिक गए होते अगर अमर सिंह जी नहीं होते तो। कुछ दिन पूर्व जब अभिषेक बच्चन का विवाह नहीं हुआ था, उस अभिषेक बच्चन के विवाह से पूर्व सहारा, सुब्रत राय सहारा जी ने अपने सहारा जो होम है उसमें एक बड़ा भव्य आयोजन किया था। मेरे कुछ जानने वाले लोग भी उस आयोजन में शामिल थे। एयरपोर्ट तक आता है, एयरपोर्ट पर लोग आते हैं वीआईपी, एयरपोर्ट से वहां तक जाने के लिए हेलीकॉप्टर का प्रयोग होता है। जो अति विशिष्ट लोग हैं, उस हेलीकॉप्टर का जो प्रयोग होता है, उस प्रयोग में ऐश्वर्या, उस प्रयोग में अमिताभ बच्चन, उस प्रयोग में अमर सिंह जैसे बहुत सारे लोग जया प्रदा से लेकर एयरपोर्ट से उस सहारा होम तक जाते हैं। उस सहारा होम तक जाते हैं और एक हेलीकॉप्टर में ऐश्वर्या राय आती हैं, वो हेलीकॉप्टर में बैठती हैं। उसके तुरंत बाद उनको रोके रखा जाता है। अमर सिंह जी आते हैं और कहा जाता है अमर सिंह जी भी आ रहे हैं, इसी हेलीकॉप्टर से वो भी चले जाएंगे। अमर सिंह जी आते हैं, जो आयोजक हैं, व्यवस्थापक हैं, वो बताते हैं कि आप कृपया आप भी इस हेलीकॉप्टर से चले जाइए, नहीं तो थोड़ी प्रतीक्षा करनी पड़ेगी, दूसरा आ रहा है। उन्होंने कहा नहीं, मैं उसके साथ नहीं जा सकता। और उसके साथ नहीं जा सकता, उसके लिए जो शब्द वो प्रयोग कर रहे हैं, किए थे, वो शब्द मैं यहां प्रयोग नहीं कर सकता समाज माध्यम पर। और उसके कुछ दिन बाद अमिताभ बच्चन जी के पुत्र से उनका विवाह होता है। और वो जो शब्द प्रयोग करते हैं, वो शब्द प्रयोग अमिताभ बच्चन और जया बच्चन जी को पता है। अमिताभ बच्चन जो रसातल में जाकर उबर आए थे, वो अमर सिंह जी के कारण। जया बच्चन जी राज्यसभा सदस्य हैं अमर सिंह जी के कारण। और अमर सिंह जी को बीच मझधार में जब वो अस्वस्थ थे तो उनका साथ छोड़ दिया था। कितना करोड़ रुपया वो देकर उनको एबीसीएल से निकाले थे, अमिताभ बच्चन कारपोरेशन लिमिटेड से।
आज जया बच्चन जी पाठ पढ़ा रही हैं कंगना रनावत को। कंगना रनावत 2 कौड़ी की फिल्म अभिनेत्री है, ये बता रही हैं। आपकी हैसियत क्या थी? वो अमर सिंह जी आज होते तो बताते। जिसने समाज में कोई योगदान नहीं किया, फिल्म इंडस्ट्री का भारतीय समाज में बुराई पैदा करने का मोर देन 95% उसका योगदान नकारात्मक है। बुराई पैदा करना योगदान है, सकारात्मक योगदान नहीं है। पुराने फिल्म इंडस्ट्री में पुराने लोग जो थे उसमें कुछ अच्छे कलाकार थे, कुछ अच्छे संदेश देने वाले फिल्मों का भी निर्माण करते थे। वो केवल और केवल लूट का पैसा इकट्ठा करके चमचमाती 1 करोड़ 2 करोड़ 4 करोड़ की गाड़ियों में चलने वाले केवल लोग नहीं थे। वो समाज से जुड़कर वास्तविक समाज के चीजों को प्रस्तुत करते थे। इसलिए अगर जया बच्चन जी कंगना रनावत को लेकर नकारात्मक स्टेटमेंट देती हैं और कहती हैं जिस थैली में खाती हैं उसी में छेद करती हैं, वो थाली अभिषेक बच्चन के लिए थाली होगी, क्योंकि अमिताभ बच्चन ने थाली बनाई। अमिताभ बच्चन के लिए थाली अमर सिंह ने प्रोवाइड कराई, अभिषेक बच्चन के लिए अमिताभ बच्चन ने प्रोवाइड कराई। वो थाली आपने कंगना रनावत को नहीं दिया है। कंगना रनावत अपने दम पर, अपने स्टैंड पर वो 2 कौड़ी की है, लेकिन इतने बड़े षड्यंत्र के खिलाफ खड़े होकर बात करने का वो साहस करती है। आप उस षड्यंत्र में शामिल होकर बात करने की बात करते हैं। कौन नहीं जानता मुंबई या फिल्म इंडस्ट्री में क्या होता है। फिल्म के कलाकार कैसे कैसे दुबई में जाकर और बाकी दूसरी जगहों पर जाकर नाच गाने करते हैं। कैसे जबरदस्ती फिल्म इंडस्ट्री में फिल्म जो हीरोइनें हैं, अभिनेत्रियां हैं, उनको कैसे जबरदस्ती बुला लिया जाता है 1-1 2-2 दिन के लिए। जो जाता है उसको रिकमेंड किया जाता है इनको फिल्म दो, जो नहीं जाता है उसको धक्के मार के बाहर कर दिया जाता है, उसके साथ कहानी गढ़ी जाती है। फिल्म इंडस्ट्री का, वर्तमान फिल्म इंडस्ट्री का जो मुंबई या फिल्म इंडस्ट्री है, वो भारत के समाज में, भारत की अर्थव्यवस्था में, भारत के समाज व्यवस्था में, भारत के राष्ट्रीय व्यवस्था में उसका कोई भी सकारात्मक योगदान नहीं है। और ऐसे इतने बड़े विषय पर चर्चा करने के लिए जो बड़े बड़े अभिनेता अपने आप को कहते हैं, वो सामने नहीं आ रहे हैं। मनुष्य की साइकोलॉजी है, उसकी सामान्य प्रकृति होती है, उसका मनोविज्ञान कहता है कि जब व्यक्ति के पास अकूत पैसा होता है, जब व्यक्ति के पास अकूत व्याभिचार करने की संभावना होती, यानी पर स्त्री गमन की संभावना होती है, तो निश्चित रूप से वह नशे की सघनतम और गहरी लतों में फंसता चला जाता है। वो जाएगा ही, ये तय है। क्योंकि अगर भ्रष्टाचार है रुपए का, क्योंकि रुपए का भ्रष्टाचार इसलिए है कि आप एक फिल्म बनाते हैं 5 करोड़ रुपया लेते हैं। किस लिए 5 करोड़? क्योंकि मैं फलाने जी हूं इसलिए 5 करोड़। आपका उतने का काम नहीं है। आप फलाने जी हैं इसलिए 5 करोड़ लिए, उसको लेने के बाद फिर आपको जरूरत होती है व्याभिचार करने की। और व्याभिचार करने की जो जरूरत होती है, उस व्याभिचार के कारण आप नए लोगों को, नए महिलाओं को, नए लड़कियों को आप प्रश्रय देते हैं। ऐसे को प्रश्रय देते हैं जो आपके सिस्टम को फॉलो करे, आपके तंत्र को फॉलो करे, आपकी व्यवस्था को फॉलो। रिएक्ट करने वाला नहीं होना। रिएक्ट करने वाले के खिलाफ आप थाली में छेद करना कहेंगे। जो सही बात बोल देगा, जो भोगा हुआ सच प्रस्तुत कर देगा, उसके ऊपर आप सवाल खड़ा करेंगे। लेकिन वास्तविक अर्थों में आप सच प्रकट नहीं करेंगे। जब आपके पास अनायास अकूत पैसा होगा, आपके पास दूसरा कोई कार्य नहीं है, कोई रोजगार नहीं है आपका, आपको एक्टिंग करना है। एक्टिंग यानी एक्शन करना, एक्शन यानी दिखावा करना है। दिखावा करना का मतलब जो आप हैं नहीं वो दिखाना है।
मेकअप करके, स्टाइल बनाकर, नाम बदलकर, जो आप हैं नहीं उसको आपको प्रस्तुत करना है, उसको आपको बताना है। और प्रस्तुत कर देने के बाद आप जब वो प्रस्तुति पूर्ण हो जाती है तो आप निठल्ले हो जाते हैं, खाली हो जाते हैं और उसके अकूत पैसा लेकर आप पड़े रहते हैं। तो उसका आपको अब दूसरे कार्य आपको चाहिए, आप आनंद के आपको क्षण चाहिए, जिसको आप आनंद कहते हैं, मजा करना कहते हैं। उसको जब आप कर लेंगे तो आपको फिर नशे की जरूरत पड़ती है। मुंबई या फिल्म इंडस्ट्री में जो ड्रग का वातावरण है वो केवल सुशांत सिंह राजपूत का, रिया चक्रवर्ती का, उसके संपूर्ण नेक्सस का, सान्याल का, दिशा सान्याल का, उनसे जुड़े हुए बहुत सारे जो नाम आ रहे हैं वह केवल वहीं तक संबंधित नहीं है। वो अगर खुलेगा, वो इस पर बोलने के लिए वो सामने क्यों आई? क्योंकि वो खुलेगा तो कौन कौन सामने आएगा, किसका किसका नाम आएगा पता नहीं चलेगा, सब पता चलेगा। हिंदुस्तान के लोग जानते हैं और देखते हैं। फिल्म देखने के बाद भारत का बहुतायत समाज, युवा वर्ग ये कहता है मुझे क्या मिला, क्या हासिल हुआ फिल्म देखने के बाद। एक फिल्म देखने जाइए, 500, 800, 1000 रुपया आप खर्च करके आइए, आपका 4-5 घंटे का समय खर्च कर, आपको मिलता क्या, हासिल क्या हुआ? वो 1000 रुपए का आप सामान खरीद के ले आएंगे, आपके घर में आपके 4 लोग हैं, 8 लोग हैं, तो उनको हफ्ते भर का भोजन जलपान और की व्यवस्था आप करेंगे। आपका कंट्रीब्यूशन, मनोरंजन चाहिए, मनोरंजन चाहिए। मनोरंजन व्यक्ति के लिए, जीवन के लिए आवश्यक तत्व है, लेकिन वह मनोरंजन आपके घर में, आपके परिवार में, आपके समाज में, आपके वातावरण में, आपके परिवेश में मिलता है, आपको रिश्तेदारियों में मिलता है। आप कोई व्यक्ति अपने ससुराल चला जाता है, वहां जो मनोरंजन करके आता है, बातचीत करके, हंसी मजाक करके आता है, प्रत्यक्ष जो उसको आत्मिक लगाव महसूस होता है, अपने 4 दोस्तों के साथ बैठकर जो बातचीत कर लेता है, पड़ोस में अपने बातचीत कर लेता है, अपने मित्रों से बातचीत कर लेता है, पत्र पत्रिकाएं पढ़ लेता है, अखबार पढ़ लेता है, उससे उसके मनोरंजन व्यापक पैमाने पर हो जाते हैं। गांव में तो ऐसे ऐसे खेल हैं कि उन खेलों को आप खेलिए तो आपका पर्याप्त मनोरंजन हो जाएगा, बिना कोई लागत लगे आपका मनोरंजन हो जाएगा। कोई लागत ही नहीं लगती, कोई पैसा नहीं लगता, और जब आपको समय मिले तब आप खेल लीजिए, तब आप आनंदित हो लीजिए, तब आप प्रसन्न कर लीजिए, तब आप अपने मन को बहला लीजिए। आप पार्क में चले जाइए, आप अपने बगीचे में चले जाइए, हरे भरे खेत में चले जाइए। फिल्म इंडस्ट्री, जिसको मुंबई को भारत की आर्थिक राजधानी कहा जाता है, वहां उद्योग है, फिल्म उद्योग भी है। वहां की राजनीति का चकल्लस उन फिल्मों के आसपास जो घूमता है, या फिल्में जो राजनीति के चकल्लस के आसपास घूमती हैं, यह उतने तक ही सीमित नहीं है। वहां से लेकर जो उसका तार अंडरवर्ल्ड तक जुड़ा हुआ है, जो उसके तार बहुत सारे आतंकवादी गतिविधियों तक जुड़े हुए हैं और वे उनमें हस्तक्षेप करते हैं, उसकी तह में, उसकी गहराई में जाने की जरूरत है। और जब भ्रष्टाचार होगा, जब व्याभिचार होगा, तो इसका मतलब है कि नशे का सेवन होगा। चाहे वो नशा आप शराब पिएं, चाहे अफीम खाएं, चाहे कोकीन खाएं, चाहे चरस खाएं, चाहे जिस भी प्रकार का ड्रग का आप सेवन करें, उसकी गहराई में वो नशे की चीज तो ऐसी होती है कि आप जब उसको शुरू करते हैं तो शुरू करने तक आप अपने बस में रहते हैं। शुरू करने के बाद वो आपके बस में, वो उसके बस में आप होते जाते हैं और क्रमशः उसकी सघनता, उसकी गहराई में डूबते 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 आप चले जाते हैं। और कहां तक चले जाते हैं आपको स्वयं पता नहीं होता। और इस प्रकार ये जो ड्रग का वातावरण है वहां, वो ड्रग का वातावरण 2 तरह का है, बल्कि 3 तरह का है। एक वे जो अपने आप को सफल नेता अभिनेता कहते हैं, वो जो सोफिस्टिकेटेड तरीके से ड्रग लेते हैं
क्योंकि अब वो इंजॉयमेंट उनके पास रुपया पर्याप्त है, तो अब उनको व्याभिचार करना है। व्याभिचार हो गया तो नशे का भी सेवन करना है। ऐसे ही बड़े बड़े अभिनेता अभिनेत्री, बड़े बड़े जो प्रोड्यूसर हैं, बड़े बड़े निर्देशक हैं, ये लोगों के एक अपना सेटअप है जो सोफिस्टिकेटेड है, दिखाई नहीं पड़ता लेकिन होता बहुत बीभत्स है। एक दूसरे प्रकार के हैं उसी फिल्म इंडस्ट्री में जो नेता अभिनेता और अभिनेत्री बनने का ख्वाब देखते हुए जाते हैं, असफल होते हैं, फेल होते हैं, सफलता नहीं मिलती। उस असफलता में, उस फेल होने के चक्कर में, दुर्दिन के शिकार होने के चक्कर में, उस कुंठा और हताशा से निकलने के लिए उस ड्रगों की लत में एक दूसरा चैनल है जो लोग शामिल हो जाते हैं। और वे दूसरे लोग जो शामिल होते हैं उनको लगता है कि जब फिल्म में हम अपने एक भूमिका को लेकर हमारा जगह नहीं बन सकती तो हम दूसरे तरह की गलत गतिविधियों में सक्रिय हो जाएं, चाहे वो आतंक की गतिविधि हो, चाहे ड्रगों की सप्लाई हो, चाहे उन ड्रगों को बड़े लोगों तक पहुंचाने, ले जाने का मिशन हो। और एक तीसरे प्रकार के वे लोग हैं जो मजदूर जैसा, मजदूरों से भी गया बीता जीवन उसी फिल्म इंडस्ट्री में व्यतीत करते हैं, जिनको कहा जाता है उनको हम रोजगार देते हैं। उनका कोई ठिकाना नहीं है, वो केवल देख देख के खुश होते हैं कि फलाने जी जा रहे हैं, फलाने जी जा रहे हैं, फलाने जी जा रहे हैं, और उनका जीवन उसी को देखने में कई दिन तक कट जाता है। भूख प्यास के परेशान होते हैं, छटपटाते हैं, कर्ज के शिकार होते हैं, नशे की लत में चले जाते हैं, उनका जीवन दूभर हो जाता है। वो देश के दूसरे हिस्सों से भाग भाग कर कमाई करने जाते हैं। उनके माँ बाप भाई बहन इंतजार करते हैं कि वो कमा के आएंगे, कमा के आएंगे, कमा के आएंगे, और वो किस गति में पहुंच जाते हैं आप कल्पना नहीं कर सकते। जया बच्चन जी का जो यह कृत्य है, जो उनका स्टेटमेंट है, जो उन्होंने ट्वीट किया है, वो ट्वीट बहुत ही खतरनाक, निम्न स्तरीय और घृणित मानसिकता का द्योतक है। जया बच्चन जी का योगदान कोई मुझे बताए 5 लाइन में कि भारत की समाज के लिए, भारत देश के निर्माण के लिए, भारत के समाज के निर्माण के लिए, भारत के व्यक्तियों के दुख तकलीफ दुर्दशा को दूर करने में उनका क्या योगदान है, कोई 5 लाइन बताएं। वो समाजवादी पार्टी ना होती, समाजवादी पार्टी में अमर सिंह जी ना होते तो जया बच्चन राज्यसभा में बार बार सदस्य होती। अमर सिंह जी नहीं होते तो एबीसीएल अमिताभ बच्चन कॉर्पोरेशन लिमिटेड से लोग मुक्त हो पाते, आज किस रसातल में पहुंच जाते आप सब कल्पना कर सकते हैं। उस अमर सिंह के दुर्दिन में अंतिम अवस्था में 3-4 साल उनका जैसे बीता, ये लोग कहां खड़े थे? ये मनुष्य हैं, ये पतित लोग हैं। किस तरह का सहयोग किया है उनका? कहीं भी व्यापक कोई आयोजन करता हुआ, किसी श्रद्धांजलि सभा का आयोजन भी इन लोगों के द्वारा अमर सिंह जी के जाने के बाद नहीं किया गया। अमर सिंह जी अच्छे व्यक्ति थे, बुरे व्यक्ति थे, ये अलग बात है, उसकी चर्चा अब नहीं है, नहीं कही जानी चाहिए, लेकिन कम से कम आपके जीवन में उनका बहुत बड़ा योगदान है। आपको रसातल में जा चुके व्यक्ति को उठाकर उन्होंने खड़ा कर दिया था, और आप दूसरे को उलाहना दे रहे हैं। देश के हजारों हजार युवा युवतियां जिस फिल्म इंडस्ट्री का ख्वाब देखते देखते अपने जीवन को बर्बाद करते हैं, सिनेमा घरों में जाके बर्बाद करते हैं, मुंबई जाकर बर्बाद करते हैं, दूसरों के बहकावे में आकर बर्बाद होते हैं, उनके लिए आपका योगदान क्या है? सुशांत सिंह राजपूत का एक बड़ा कंट्रीब्यूशन माना जाएगा, कम से कम उसके बहाने वास्तविक तस्वीर सतह पर आ गई, और वास्तविक तस्वीर जो सतह पर आई है तो देश ने कम से कम वहां जो नंगा नाच होता है, वहां की जो वास्तविक स्थिति बनती है, उसको तो कम से कम समझ रहा है, देख रहा है, जान रहा है। कंगना रनावत की पीड़ा, कंगना रनावत का दर्द यह है कि उसने संघर्ष करके वह मुकाम हासिल किया है। उसने संघर्ष किया है, किसके कहने पर, किसके बहकावे में, किस तरह से उसका घर तोड़ दिया गया, ऑफिस तोड़ दिया गया,
क्यों तोड़ दिया गया? जो अपने आप को नायक कहते हैं वो इतने कायर हैं कि उस भ्रष्टाचार व्याभिचार के खिलाफ एक आवाज नहीं उठा सकते। उसके भय और डर से कंगना रनावत के खिलाफ ही बयानबाजी करना शुरू कर दिए। और ये कंगना रनावत कोई बीजेपी भाजपा की पार्टी इसलिए कंगना रनावत ने कार्य नहीं किया है। वो तो कंगना रनावत पहले से भी इस तरह के टेम्परामेंट की थी, इस तरह की बात करती रहती थी। इतना जरूर है कि आज की डेट में वो कर रही है तो सरकार का उसको सहयोग भी मिल रहा है। अगर इसके पहले वो ऐसा करती तो शायद काल की कोठरी में डाल दी जाती, नष्ट कर दी जाती, समाप्त कर दी जाती, या दिशा सालियान या बाकी जैसों दशा उसकी बना दी जाती। इसलिए फिल्म इंडस्ट्री का योगदान और यह कहना कि हम रोजगार देते हैं, आप रोजगार नहीं देते, आप दूसरों की मानसिकता को चाट जाते हैं, नष्ट कर जाते हैं, और ऐसे समाज के आप निम्न से निम्न ऐसे लेयर पर लेयर मुंबई और बड़े शहरों में खड़े करते जा रहे हैं, जो लेयर अपने जीवन के उस दुष्चक्र में फंसा रहता है कि उससे वो निकल ही नहीं सकता। उसको समझ में नहीं आता झुग्गी झोपड़ी में व्यतीत करने वाला जीवन वो किस तकलीफ में, किस दुर्दशा का शिकार है। उस झुग्गी झोपड़ी मुंबई में सर्वाधिक है पूरे देश में। आप बताइए, फिल्म इंडस्ट्री में जो अपने आप को नायक कहते हैं, नायक होता किस बात का है? किसी एक दो झुग्गी झोपड़ी का जीर्णोद्धार कर देने वाले कोई फिल्म इंडस्ट्री का व्यक्ति बताइए, जो दूसरे को कहता है कि छेद करते हैं। क्या 50 करोड़ 100 करोड़ रुपया खर्च करके अमिताभ बच्चन 500 परिवारों के लिए छोटे छोटे घर बना नहीं सकते थे? किया उन्होंने कभी? वो तो कहते हैं कि मैं लाइन में नहीं लगूंगा। अगर बालाजी में दर्शन के लिए 1000 रुपया लगता है तो मेरे पास 1000 रुपया है तो मैं देकर बिना लाइन के VIP लाइन से देखता हूं, दर्शन करता हूं, मैं देखूंगा। ये उनका स्टेटमेंट है, अखबार में 10 साल पहले का छपा हुआ स्टेटमेंट है। आप समाज को योगदान नहीं कर रहे हैं, समाज के ऊपर आप कलंक हैं। और किसी को अच्छा कहना है, किसी को बुरा कहना केवल उद्देश्य नहीं है, लेकिन तथ्य के आलोक में, वास्तविकता के आलोक में भारत में नायक कौन है? नायक पता करिए तो भारत में आपको मिलेंगे APJ अब्दुल कलाम, वीर अब्दुल हमीद, और यहां तक कि आपको मिल जाएंगे यहां नायक महात्मा गांधी, जिन्होंने समाज के दुख दर्द तकलीफ को देखा, महसूस किया, उसके लिए काम किया, उसके लिए श्रम किया, उनके पास गए, उनसे बात किया। नानाजी देशमुख, ग्रामोद्योग जो उन्होंने पूरी योजना चलाई, लोगों के लिए कार्य किया। रालेगांव सीधी अन्ना हजारे जी का जाइए देखिए, उन्होंने अन्ना हजारे जी के गांव में कोई भी व्यक्ति आपस में लड़ाई झगड़ा नहीं करता, कोई मुकदमा नहीं चलता, वो गांव आत्मनिर्भर है, कोई लड़ाई झगड़ा, किसी की बेटी का विवाह नहीं हो पा रहा, पूरा गांव मिलके विवाह करता है उसका। वो हीरो है, वास्तव में नायक है अन्ना हजारे। ऐसे बहुत सारे लोग हैं देश में जो ये कार्य कर रहे हैं, समाज में योगदान दे रहे हैं, समाज के दुख को, तकलीफ को, पीड़ा को, असहाय को, गरीब को, अपंग को, विकलांग को जो सहयोग करके ऊपर उठाता है, खड़ा करता है, वह नायक होता है। एक्टिंग करना, नकली अभिनय करना, अभिनय यानी नकली एक्सपोजर, नकली एक्शन करना नायकत्व कहां से हो गया? सदी का महानायक कहां से हो गया? एक फिल्म बनाने का 5-8 करोड़ रुपया ले लिया और लेके किया क्या उस रुपए का? इसलिए फिल्मों में जो नायकत्व की संकल्पना है वो फिल्मी संकल्पना है। नायक और नायिकाओं की जो संकल्पना वास्तविक जीवन में है, अगर उसके अनुरूप
फिल्मों से थोड़ा दूर हटकर उसके लिए भी यदि ये कार्य कर पाते कि ये होते तो इनको नायक माना जा सकता था। मैं स्वयं पिछले 7-8 वर्षों से, मुझे स्मरण नहीं है, या 10-12 वर्षों से मैंने कोई फिल्म देखी, हो सकता है 2-1 कहीं देख लिया हो, मुझे स्मरण नहीं है, लेकिन मैं नहीं देखना चाहता, देखने का मेरा मन नहीं करता। क्योंकि फिल्म देखकर आप जब सिनेमा हॉल से बाहर आइए, आपका 500-700 रुपया 4-5 घंटे समय जब बर्बाद होते हैं तो आपको लगता है, आप मूल्यांकन स्वयं का करिए कि आपको क्या मिला। मन में विकार पैदा होने के अलावा आपको हासिल क्या हुआ। वो 500 रुपए की सब्जी घर में ले जाते, 3-4 दिन 5 दिन आराम से लोग खाते पीते। आपका 5 घंटे का समय आप अपने बच्चे के साथ, परिवार के साथ बिताते, बच्चे को कुछ ट्यूशन का काम कर देते, कुछ पढ़ा देते, कुछ बता देते, अपने रिश्तेदारों का, संगे संबंधियों का, आस पड़ोस का दुख दर्द जान लेते, पूछ लेते, अपने माँ बाप की तेल मालिश कर देते, उनकी सेवा कर लेते, तो आप बेहतर योगदान करते। फिल्म इंडस्ट्री के विकार को उजागर करने का एक बहुत बड़ा जरिया सुशांत सिंह राजपूत के माध्यम से सामने आया है। और अब जो सच रिया चक्रवर्ती जो पहले नहीं उगल रही थी, नहीं कह रही थी, वो अब सच जो उगल रही हैं, और वो सच दबाव में नहीं उगल रही हैं, लाई डिक्टेटर के सामने उगलना पड़ रहा है। जब उसकी बात आ रही है तो वो सच बक दे रही है। इसका मतलब है जब वो पुलिस वाले पूछ रहे हैं तो वो इधर उधर की बात कर रही हैं, जब लाई डिटेक्टर की बात की जा रही है तो वो सच बोल दे रही है। जैसे ही कहा जा रहा है कि हम उस पर ले आएंगे आपको, तो वो दूसरी बात बोल दे रही है कि वो आएगा तो हम पकड़ ही जाएंगे। उनके साथ कोई दबाव जबरदस्ती नहीं कर रहा है। इसलिए हम भारत समाज के लोग इस चीज का सटीक और सही मूल्यांकन करके समाज का भला क्या है, व्यक्ति का भला क्या है, वास्तविक भारतवासी का भला क्या है, गरीब मजदूर किसान का भला किसमें है, जिससे वास्तव में ये भारत देश खड़ा है, जिनके सहारे, जिनके भरोसे, उनके लिए उनकी दृष्टि से विचार करने की आवश्यकता है। अन्यथा फिल्म उद्योग या इस तरह के जितनी भी गतिविधि और कार्य करने वाले लोग हैं, वो देश को निगल जाएंगे। वे अपने लिए जीने वाले लोग हैं और फर्जी नायकत्व का चोला ओढ़कर देश और समाज को गुमराह करने वाले लोग हैं। आशा करता हूं कि आप सब हमारी इस बात को समझेंगे, विचार करेंगे, चिंतन मनन करेंगे और व्यवहार में उतारेंगे भी। हमारे YouTube चैनल सटीक संवाद से जुड़कर, लाइक करके, सब्सक्राइब करके, शेयर करके हमारी बात लोगों तक पहुंचा सकते हैं, अपनी बात हमारे तक पहुंचा सकते हैं। इतना आग्रह करते हुए अपनी बात आज पूर्ण करते हैं। धन्यवाद। नमस्कार सभी को।